हाँ दोस्तों, आज की कहानी है पति के साथ बिस्तर में पत्नी को वेश्या की तरह क्यों रहना चाहिए। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। छाया पिछले कुछ दिनों से अपने पति के बर्ताव में आए बदलाव को देखकर बहुत फिक्रमंद थी। गौरव देर रात घर लौटने लगा था और कभी कभी तो सुबह हो जाती थी। पूछने पर गौरव बहाना बनाकर टाल जाता था कि दोस्तों के संग गप मार रहा था। कमाने खाने की कोई खास चिंता उसे थी नहीं, क्योंकि घर में 8 भैंसें बंधी थी, जिनके दूध से अच्छी खासी आमदनी हो जाती थी। 5 बीघा पुश्तैनी जमीन से भी ठीक ठाक पैसा आ जाता था। पिछले साल ससुर की मौत के बाद से गौरव घर से बाहर ज्यादा रहने लगा था। लेकिन छाया की असल चिंता की वजह यह थी कि गौरव कुछ दिनों से सेक्स में नई नई पोजीशन ट्राई करने लगा था, जबकि इससे पहले सेक्स का उसका अपना रूटीन था, जिसमें प्रयोग न के बराबर होते थे। छाया को संतुष्टि मिली या नहीं, इससे उसे कोई सरोकार नहीं रहता था। अपना काम होते ही वह सो जाता था, जिससे छाया को कोफ्त होती थी। पर अब गौरव को सेक्स का इतना ज्यादा सरोकार रहने लगा था कि वह बार बार छाया से पूछता था कि कैसा लग रहा है, मजा आया या नहीं, ऐसा करने में ज्यादा मजा आता है या वैसा करने में, तो हम बिस्तर के दौरान चुप क्यों रहती है, कितनी देर और टिकेगी, या अभी क्या पोजीशन है, बताती क्यों नहीं। ऐसी बातें उसने शादी के 5 साल बाद कभी नहीं की थी। हद तो उस दिन हो गई जब गौरव ने थोड़ी देर के फोर प्ले के बाद छाया से कहा, चल आज ओरल सेक्स करते हैं। इसके पहले भी गौरव कई दफा अपने मोबाइल फोन पर ओरल सेक्स वाले पोर्न फिल्में छाया को दिखा चुका था, जिनमें थोड़ी देर तो उसे मजा आता था, लेकिन फिर उबकाई सी आने लगी थी कि भला यह भी कोई तरीका है मजा लेने का। हमेशा की तरह छाया ने आज भी ओरल सेक्स करने से इनकार कर दिया, तो गौरव को थोड़ा गुस्सा आ गया और वह बोला, तू कौन से जमाने की औरत है, यह देख। कहते हुए उसने एक और ब्लू फिल्म उसे दिखाई, जिसमें दूसरे तरीकों से वह सब कुछ था जो पहले ही कई फिल्मों में वह देख चुकी थी, या गौरव उसे जबरन दिखा चुका था। कोई असर ना होता ना देख गौरव बोला, प्लीज करके तो देख, बहुत मजा आता है इसमें। इस पर छाया हमेशा की तरह खामोश रही, तो थोड़े ताव में आकर गौरव बोला, तू क्या जाने अदरक का स्वाद, तू ना दे, लेकिन आज मैं तुझे वह मजा देता हूँ जिसके लिए तू मुझे शादी के बाद से ही तरसा रही है। यह कहते हुए गौरव ने अपना सिर छाया की जांघों में घुसा दिया। यह छाया के लिए नया अनुभव था, जिसमें उसे सचमुच मजा आ रहा था। कुछ देर बाद गौरव बोला, चल अब तू भी कर, पर छाया की हिम्मत नहीं पड़ी, क्योंकि उसके हिसाब से यह गंदा काम था, लिहाजा उसने मना कर दिया। इस बार गौरव आपा खो बैठा और बोला, तो ठीक है, मैं चला। इसके बाद उसी गुस्से में गौरव कपड़े पहनकर जो गया तो दूसरे दिन दोपहर को ही लौटा। सुबह उठकर छाया उससे फोन लगाती रही, लेकिन हर बार मोबाइल स्विच ऑफ ही मिला। कहाँ गए थे, रात भर फोन भी बंद था। जैसे ही छाया ने यह पूछा तो गुस्से से फटते हुए गौरव ने जवाब दिया, गया था नजमा के पास, जो बिल्कुल नखरे नहीं करती और 500 रुपए में वह सब कर देती है जिसके लिए तुझे नखरे आते हैं। इतना सुनना था कि छाया के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई, और फिर उसे समझ आया कि सेक्स की यह तालीम नजमा उसे दे रही थी, जिसे वह उस पर आजमा रहा था। क्यों जाते हैं धंधे वाली के पास। छाया के जी में तो आया कि गौरव को सबक सिखाने के लिए वह कुछ दिन मायके चली जाए, लेकिन फिर यह सोचकर रुक गई कि ऐसे तो गौरव के हौसले और बुलंद होंगे, और कहीं वह लोक लाज छोड़कर उस कलमोही नजमा को घर ही ना ले आए। और भी जो लोग नजमा जैसियों के पास जाते हैं, उनमें से किसी की अपनी बीवी से पटरी नहीं बैठ रही होती है, तो किसी की बीवी का चक्कर कहीं और चल रहा होता है, या कोई दिन रात कला ही करती रहती है।
इस तरह के गम भुलाने के लिए धंधे वालियाँ मुफीद हैं, जो न केवल मनचाहे ढंग से जिस्मानी सुख देती हैं, बल्कि प्यार से तरह तरह की बातें करते हुए यह समझाती भी हैं कि हम तो पैदा इसी नरक में हुए हैं जो तुम्हें 2 से 4 घंटे के लिए जन्नत लगता है। यहाँ चंद नोटों का पैकेज लेकर मन मुताबिक मौज करो और घर वापस चले जाओ, क्योंकि वही तुम्हारा असल ठिकाना और सहारा है। एक रात की दुल्हन जिंदगी भर की बीवी कभी नहीं बन सकती। नशे में हर ग्राहक हमें बीवी बनाने की बात करता है, लेकिन जब सुबह नशा उतरता है और सेक्स से जी भर चुका होता है, तब कपड़े लपेटकर सीधे बीवी के पल्लू में छिपने के लिए चला जाता है, जो उसका लाइफ टाइम सहारा होती है। छाया की माने तो इस धंधे वालियों का तो कोई घर या ईमान धर्म होता नहीं, बस हमारे सीधे साधे मर्दों को फांस कर ये अपना उल्लू सीधा करती हैं, और जब वह जेब और सेहत से खोखले हो जाते हैं तो ईमानदारी और मरने के लिए हमारे पल्ले छोड़ देती हैं। एड्स और दूसरी जानलेवा बीमारियां फैलाने वाली इस गंदी को दूर करने के लिए सरकार भी कुछ नहीं कर पाती। ये क्या जाने कि सुहाग, घर गृहस्थी और बच्चे समेत नाते रिश्तेदारी की अहमियत क्या होती है। मर्द की तो फितरत ही सांड जैसी होती है कि जहाँ हरा चारा दिखेगा वहाँ मुंह जरूर मारेगा, और इन लोगों का तो कारोबार ही मुंह से चलता है, जिसके लिए मर्द बेचैन रहते हैं। इन्होंने मर्द की कमजोर नस होठों में दबा रखी है, उससे और ज्यादा पैसा बने, इसके लिए ये किसी का बसा बसाया घर उजाड़ने में भी रहम नहीं खाती। उल्टे मर्दों को हमारे खिलाफ भड़काती हैं, उन्हें और बिगाड़ती हैं, शराब पिलाती हैं, दूसरी तरह का तमाम नशा भी मुहैया कराती हैं। इनमें तो कीड़े पड़ेंगे कीड़े। नजमा कुछ और ही कहती है, हम तो सदियों और पीढ़ियों से देह बेचते हुए यही इल्जाम झेल रहे हैं, लेकिन कोई हमारे पास आता है तो उसे एक सुख चाहिए रहता है, जो कीमत अदा करके वह लेता है और चलता बनता है, अच्छा लगता है तो वह कई बार भी आता है। इसमें हमारा क्या कसूर? क्या हम अपना पेट भी ना भरें? कुछ दिनों पहले ठाकुर बिरादरी का एक खूबसूरत नौजवान आया था। रात गुजारी तो लगा कि शादीशुदा होते हुए भी इसे सेक्स का रत्ती भर भी अनुभव नहीं है। इस बाबत पूछा तो उसका गला रुंध गया, आंखें भर आई। उसकी कहानी वाकई दिल को छू लेने वाली थी कि बाप ने तगड़े दहेज के लालच में शादी ऐसी लड़की से करवा दी थी, जो दरअसल में ना लड़की थी और ना ही लड़का। घर और रसूखदार ससुराल की इज्जत और डर के चलते वह नौजवान चुप रहा। एक आध बार उसने खुदकुशी करने की भी कोशिश की, लेकिन बच गया। फिर एक दिन उसका एक दोस्त सेक्स सुख के लिए मेरे पास छोड़ गया। एक रात का सौदा 5,000 रुपए में तय हुआ, जो मेरी हफ्ते भर की कमाई के बराबर था। वह वापस गया तो बहुत खुश था। अब जब भी वह यहाँ आता है तो महंगे तोहफे भी लाता है। कहता है कि उसने बीवी को बता दिया है, जिसे इस पर कोई एतराज नहीं। मैंने क्या गुनाह किया? गौरव जैसे चाहता था वैसे उसे सेक्स सुख दिया। अगर पत्नी उसे सेक्स सुख नहीं देती तो इसमें मेरा क्या कसूर? हम कोई पीले चावल लेकर नहीं गए थे उसे बुलाने के लिए। छाया जैसी औरतों को देखकर तो हमें अपनी मौसी की यह नसीहत याद आ जाती है कि बीवी को बिस्तर में वैसा होना चाहिए, पति जैसे चाहे वैसे सेक्स करे। इससे न केवल गृहस्थी बची रहेगी, बल्कि दोनों के बीच प्यार भी बढ़ेगा। पत्नियों को चाहिए कि वे पति से लड़ाई झगड़ा और कलह ना करें, नहीं तो वे हमारे पास भागेंगे ही, क्योंकि हमारे पास बनावटी और दिखावटी ही सही प्यार तो है, उनके पास तो यह भी नहीं रहता। कई लोग इसलिए हम धंधे वालियों के पास आते हैं क्योंकि उनकी पत्नी का कोई पहले या शादी के बाद का प्रेमी लाइफ में एंट्री मार चुका होता है और पत्नी इन्हें हाथ नहीं रखने देती।
हमें ऐसे लोगों से हमदर्दी तो रहती है, लेकिन यह समस्या हम हल नहीं कर सकते, बस सलाह दे सकते हैं कि जब बर्दाश्त की हदें टूट जाए तो तलाक के लिए कोर्ट चले जाओ। अगर तलाक हो जाए तो कोई अच्छी सी लड़की देखकर दूसरी शादी कर लो। जब तक हमारे तमाम दरवाजे खुले हैं तुम्हारे लिए। रही बात गौरव की, तो उसी ने बताया कि छाया अब उसकी पसंद का सेक्स करने के लिए राजी हो गई है। हालांकि एक रेगुलर ग्राहक के जाने का दुख जरूर हुआ, लेकिन अच्छा भी लगा कि दोनों अलग होने से बच गए। नजमा धंधे वाली ही सही, लेकिन काहतुक की बातें रही है कि पति के मुताबिक सेक्स करो तो वह क्यों उनके पास जाएंगे, जहां सुख तो केवल एक है लेकिन खतरे कई है। मसलन पुलिस और गुंडों का। कंडोम ना लगाओ तो बीमारियों का और पैसे का, जो यहाँ नहीं लुटाए जाते तो घर गृहस्थी के काम आते हैं।